दोस्तों, इन दिनों दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी के पानी को जहरीला बताने के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी को साफ करने का कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है। सच क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि द्वापर युग में भी एक बार यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया था कि कोई भी यमुना का पानी अगर पीता था तो वो मर जाता था। तब द्वापर युग में हमारे कृष्ण कन्हैया ने यमुना के पानी को जहरीला बनाने वाले उस कालिया नाग का दमन किया था, जिसने पक्षीराज गरुड़ से बचने के लिए यमुना के पानी को अपने विष से जहरीला बना दिया था। ये कथा कई पुराणों में मिलती है, लेकिन विशेषकर श्रीमद् भगवत महापुराण में कालिया नाग के द्वारा यमुना के पानी को जहरीला बनाने की कथा विस्तार से मिलती है। ये कथा कुछ ऐसी है कि कालिया नाग पक्षीराज गरुड़ के डर से यमुना नदी में एक कुंड बनाकर छिपकर रहने लगा था। कालिया नाग कद्रू का पुत्र और पनग जाति का नागराज था। वो पहले रमण द्वीप में रहता था। कालिया नाग के रहने से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था। इस जहरीले पानी से नदी के जीव जंतु मरने लगे और गांव के कुछ लोग भी काफी बीमार होने लगे। इतना ही नहीं, अगर कभी तेज हवा से यमुना के कुछ बूंदें पेड़ पौधों या तट को स्पर्श कर लेती थी तो वो भी झुलस जाते थे। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा जी ने नदी में छलांग लगाई तो उनके साथियों ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। कालिया नाग का यमुना में वास है जानते हुए भी वो आखिर में उस जहरीली यमुना में खुद ही गए। गांव वालों को पता चला तो वो भी दौड़कर नदी के किनारे आकर खड़े हुए। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने विष का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि उल्टा ही श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। पुराणों में जिक्र मिलता है कि उसी जहरीली यमुना में जाकर श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया था और उसे पराजित भी कर दिया था। लेकिन अपने पति कालिया नाग की ऐसी हालत देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से उनके प्राणों की भीख मांगी। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने उसे यमुना नदी से दूर जाने का आदेश देकर छोड़ दिया। इसके बाद वो श्री कृष्ण के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपने फन को बिठाकर यमुना के जल के ऊपर उन्हें ले आया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से ये भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम वहीं पत्थर के बन जाओगे। ऐसे में कालिया नाग वहां से जाने लगा और कुछ दूर जाकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो सच में वहीं पर पत्थर का बन गया, जो आज मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैंत गांव में एक कालिया नाग मंदिर के नाम से मौजूद है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था तब उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे, जो आज तक हर एक नाग के फन पर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथा को समझने और जानने के बाद ये कहना शायद गलत नहीं होगा, श्री कृष्ण ने यमुना में ही कालिया नाग का वध किया था और कालिया नाग के विष की वजह से ही आज यमुना नदी का रंग काला हो गया है, जिसको शायद अभी तक हरियाणा और दिल्ली सरकार समझ नहीं पा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।